नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग ने इस चैप्टर के 4 टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके 3 टाइप क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में चौथा टाइप हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आजकल की जो परीक्षाएं हो रही है, प्रेजेंट टाइम जो एग्जाम हो रहे हैं, कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उसमें इस वाले टाइप से क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर चांस रहता है कि परछाई वाले क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आज की क्लास में हम लोग वही क्वेश्चन को करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये 4 नंबर टाइप से है, जिसमें परछाई वाली बात करता है। जब भी दोस्तों परछाई की बात करेगा, या तो कहेगा सूर्य, या तो पूर्व की बात करेगा, या तो वो बात करेगा पश्चिम की बात करेगा। जानते हो क्यों की बात करेगा? क्योंकि जब भी सूर्य अस्त होगा, यानी सूर्य जब बैठ रहा होगा तो अस्त होगा, तो कुछ इस दिशा डायरेक्शन में सूर्य होगा, पश्चिम में होता है जब बैठता है, यही तो होता है। अस्त की बात करेंगे यानी सूर्य पश्चिम की ओर होगा, तो सूर्य की पश्चिम की ओर होगा, तो पश्चिम की तरफ से इस तरह से जो परछाई जाएगी तो पूरब की ओर पड़ेगी। जब सूर्य उदय की बात करेगा तो किस तरफ होगा? वो पूर्व की ओर सूर्य होगा। किस दिशा में होगा? पूर्व की ओर होगा। ये आपको याद रखना है। जब भी सूर्य किस दिशा में निकलता है? पूर्व की ओर निकलता है। जब अस्त होता है तो पश्चिम की ओर अस्त होगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है, एक व्यक्ति शाम को सूर्यास्त के ठीक पहले टहल रहा है। अब देखो, इसमें सूर्यास्त के समय टहल रहा है, इसका मतलब सूर्य किस दिशा में होगा? पश्चिम की ओर होगा। किस दिशा में होगा? पश्चिम की ओर होगा। सूर्यास्त के समय टहल रहा था। उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की परछाई पति के दाईं हाथ की ओर पड़ रही है। यानी उसने पत्नी ने देखा कि उसका जो पति है, पति की परछाई पति की ही दाईं ओर पड़ रही है। यदि पत्नी अपने पति से विपरीत दिशा में टहल रही थी तो बताइए पत्नी का मुख की दिशा में होगा? क्या उत्तर की ओर होगा, क्या दक्षिण की ओर होगा, कि पूरब की ओर होगा, कि पश्चिम की ओर होगा? ये तुमसे पूछा, यानी वो पत्नी किस दिशा में चेहरा उसका किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, बात कर रहा है कि सूर्य अस्त के ठीक पहले की बात, इसका मतलब किस दिशा में होगा? सूर्य किस दिशा में होगा? पश्चिम की दिशा में होगा। मान लिया जाए इस तरफ सूर्य होगा, पश्चिम की दिशा में होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ से रोशनी जा रही होगी, तो व्यक्ति किधर खड़े होंगे? जब सूर्य पश्चिम की ओर होगा तो व्यक्ति यहाँ पे खड़े होंगे, इस साइड, मतलब सूर्य के बाईं ओर, दाईं ओर तो खड़े होंगे। यही तो कंसेप्ट होगा। कहा है आमने सामने है और सूर्य, उसके जो पत्नी है, पत्नी का चेहरा किस दिशा में है ये तो पूछा है, लेकिन जो पति का परछाई है उसी पति के दाईं ओर पड़ रहा है। अब देखो, जब सूर्यास्त के समय होगा, या तो सूर्यास्त होगा या तो सूर्योदय होगा। 2 व्यक्ति खड़े होंगे, ठीक, आमने सामने। हमेशा जब भी बात करेंगे तो आमने सामने होकर बात करेंगे, ना कि विपरीत डायरेक्शन में। जब ये सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त हो रहा है, ये इस समय जो पति पत्नी टहल रहे होंगे तो किस दिशा में टहल रहे होंगे? यानी एक पति, मान लिया जाए अगर हम पति को यहाँ पे खड़े कर दें, यहाँ पे पति को खड़ा कर दें, ठीक, यहाँ पे पति को खड़े कर दें, ठीक, यहाँ पे खड़ा कर दें, ठीक ठीक। इसका हाथ किस दिशा में होगा? अगर ये इस तरफ देख रहा होगा, तो पत्नी को यहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा। कहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा? यहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। इसका मतलब जब यहाँ से परछाई जाएगी, यहाँ से जब सूरज की किरणें जाएंगी तो इसकी जब किरणें इस पर पड़ेंगी, इसके पति के ऊपर जब पड़ेंगी तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? इसकी परछाई कुछ यहाँ पे बनेगी, मतलब इसके पीछे बनेगी, इसके पीछे पड़ेगी। इसके ना इसके बाएं पड़ेगी ना दाएं पड़ेगी, इसके पीछे और पड़ेगी। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों यहाँ पे नहीं खड़े होंगे। यानी जब सूर्यास्त की बात होगी तो हमेशा कहाँ खड़े होंगे? एक खड़े होगा उत्तर की ओर, एक यहाँ पे खड़ा होगा और एक यहाँ पे खड़ा होगा। 2 ही कंडीशन बन सकती है, या तो एक यहाँ पे खड़ा होगा या तो यहाँ पे खड़ा होगा, क्योंकि दाएं बाएं की परछाई की बात कर रहा है। जब ऊपर आमने सामने की बात करेगा, देखो, जब कहेगा किसी की दाएं परछाई पड़ रही है या बाएं परछाई पड़ रही है, दाएं बाएं की परछाई जब कहेगा क्वेश्चन में पड़ेगी तो व्यक्ति कहाँ खड़ी करेंगे? हम उत्तर दिशा में खड़ा करेंगे,
एक को दक्षिण दिशा में खड़ा करेंगे। पहला पॉइंट, जब कहेगा परछाई आमने सामने, या तो कहेगा सामने पड़ रही है तो कहेगा पीछे पड़ रही है, सामने पीछे, तब हम लोग खड़ा करेंगे पश्चिम या पूरब की ओर, पश्चिम या पूर्व की ओर। जब क्वेश्चन में कहा गया परछाई दाएं पड़ रही है या बाएं पड़ रही है, किसी की भी पड़ रहा है, तो दो व्यक्ति होंगे उनको उत्तर, एक को उत्तर में एक को दक्षिण में खड़ा करेंगे। अब वो कोई भी इधर उधर हो सकता है, ठीक, हो सकता है एक राम को इधर खड़ा करें दक्षिण में और श्याम को उत्तर में खड़ा करें, हो सकता है राम को इधर श्याम को उधर, कोई हो सकता है, दो ही व्यक्ति होंगे तो इधर डायरेक्शन में खड़ा करेंगे। जब कहेगा आमने सामने पड़ रही है तो हमेशा पश्चिम और पूरब में व्यक्तियों को खड़ा करेंगे, ना कि उत्तर दक्षिण में। ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्लियर है बात? यानी जब बात करेगा दाएं बाएं की तो हम लोग किस दिशा में व्यक्तियों को खड़ा करेंगे? उत्तर और दक्षिण दिशा में खड़ा करेंगे। एक का चेहरा उत्तर की ओर होगा, एक का चेहरा दक्षिण की ओर होगा। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि आमने सामने परछाई पड़ रही है, परछाई की बात कर रहा है, आमने सामने परछाई पड़ेगा तो हमेशा पूरब की ओर एक का चेहरा करेंगे, एक का करेंगे पश्चिम की ओर। ये कंडीशन तुमको हमेशा याद रखना है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है दाएं ओर, कहा क्या कहा है? दाएं ओर। दाएं की बात कर रहा तो व्यक्ति के या तो हम एक का चेहरा करेंगे उत्तर की ओर, एक का करेंगे दक्षिण की ओर। बात क्लियर है? ये वाला पॉइंट नोट होता है तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखो दो ही व्यक्ति हैं, एक को हम खड़ा करेंगे उत्तर की ओर चेहरा करके, एक को खड़ा करेंगे दक्षिण की ओर। हम मान लिया जाए यहाँ पे खड़ा कर दे हैं पति को, यहाँ को पति को खड़ा कर देते हैं किस दिशा में? दक्षिण की ओर चेहरा करके। यहाँ पे खड़ा कर देते हैं पत्नी को, उत्तर की ओर दिशा करके। हमने आपको बताया है, पॉइंट लिखवाया है कि जब भी उत्तर दाएं वो कहेगा परछाई दाएं ओर पड़ रही है या तो परछाई कहेगा बाएं ओर पड़ रही है, हमेशा दोनों व्यक्ति को खड़ा करना है। एक का चेहरा दक्षिण की ओर होगा, एक का चेहरा उत्तर की ओर होगा। दो कंडीशन बनेगी और कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं। क्लियर है बात? अब देखो कह रहा क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की परछाई दाईं ओर पड़ रही है। किसकी? इसकी पति की ही परछाई दाईं ओर पड़ रही है। अब एक बात हमको बताओ, जब इस तरफ से हम रोशनी डालेंगे, सूर्य के प्रकाश इस तरफ से जाएगा तो परछाई किधर पड़ेगी? परछाई हमेशा इस साइड पड़ेगी, यानी पूर्व की ओर पड़ेगी, यानी परछाई यहाँ पड़ने वाली है। अगर पत्नी की परछाई बनेगी तो यहाँ पड़ने वाली है, यहाँ पे पड़ने वाली है। पति की परछाई बनेगी तो यहाँ बनेगी। क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा है, कहा है उसकी परछाई पति के दाईं ओर पड़ती है। अगर हम पति को इस दिशा में यहाँ पर खड़ा किए हैं तो पति का बायां किधर होगा? दायां किधर होगा? दायां तो होगा इस साइड में, ये उसका दायां होगा, ये उसका बायां होगा, बायां होगा, ठीक, बायां होगा। अब देखो जब इस तरफ से रोशनी पड़ रही है तो क्या पति की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है कि उसकी दाईं ओर पड़ रही है? तो कहोगे यहाँ पे तो बाईं ओर पड़ रही है। इसका मतलब ये कंडीशन, इस यहाँ से ये चीज़ निर्धारित हो जाएगी कि पति यहाँ पे नहीं होगा। अब पति यहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो यहाँ पे होगा, क्योंकि हम दो ही कंडीशन तो है, या तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं या तो यहाँ पे बैठा सकते हैं, यही तो कंडीशन है। इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे, यानी पति का चेहरा दक्षिण की ओर रहेगा तो उसकी परछाई बाईं ओर बनेगी। इसका मतलब हम पति को यहाँ ना बैठा के पति को यहाँ पे बैठाते हैं। देखते हैं यहाँ पे बैठा के क्या उसकी दाईं ओर पड़ रही परछाई? क्या करेंगे? पति को हम बैठा लेंगे यहाँ पर। पति यहाँ पे खड़ा होकर टहल रहा है, किस दिशा में है? उत्तर की ओर। पत्नी को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे टहल रही है दक्षिण की ओर चेहरा करके। अब देखो अगर इस तरफ से रोशनी डालेंगे पति पर तो उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे, और उसका दायां हाथ भी इधर हो जाएगा, यहाँ की क्या होगा? उसका दायां हाथ होगा। क्लियर है? और परछाई भी कहाँ पड़ेगी? पति के दाईं ओर, यानी पति ये है, पति के दाईं ओर परछाई पड़ेगी। इसका मतलब ये कंडीशन एकदम सही बैठी है, यानी पति कहाँ पे बैठे खड़ा होगा? पति टहल रहा होगा वहाँ पे दक्षिण की ओर खड़ा होगा और उत्तर की ओर चेहरा किए होंगे। क्वेश्चन कहा है कि पत्नी का चेहरा किस दिशा में होगा? तो पति खड़ी तो उत्तर दिशा में है, उत्तर की ओर टहल रहे, लेकिन चेहरा उसका किस दिशा पर होगा? उसी के पति की तरफ तो होगा, यानी दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमको बनाना है।
क्लियर है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब होगा विकल्प नंबर डी। अगला सवाल लगाते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, ठीक उसी तरीके से, यानी परछाई वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़के ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया। यानी एक लड़का है, सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया है। कुछ समय पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़ा और फिर बाईं ओर मुड़ा, और वह अब किस दिशा में जा रहा है। देखो इसमें या तो सूर्य वाला क्वेश्चन है, यानी परछाई वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें कहा सूर्य की ओर चेहरा पीठ करके वो चलना प्रारंभ करता है। ना ये बात दिया है कि सूर्यास्त के समय की बात कर रहा है, ना ये बात कहा है कि सूर्योदय की बात कर रहा है। इसका मतलब दो कंडीशन होंगी और दो आंसर हमारे आएंगे। देखो, एक हम बात करते हैं सुबह के समय वाली। कौन सी बात वाली? एक बात करते हैं हम सुबह के समय, यानी सूर्यास्त के समय। एक हम बात करेंगे शाम के समय वाली बात। सुबह के समय यानी सूर्य जब निकल रहा होगा, सूर्य जब निकल रहा होगा तो किस दिशा में होगा? यानी वो पूर्व की ओर होगा, पूर्व की ओर निकलेगा। ठीक, तो इस तरफ से हम चलाएंगे। कहा लड़का सूर्य की ओर पीठ करके, यानी इधर पीठ किया तो चेहरा किधर किए है? इस तरफ चेहरा किए हुए करके चलना आरंभ करता है। कुछ समय के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी इस तरफ चेहरा, इस तरफ पीठ किए है, इस तरफ जा रहा है। कुछ देर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बायां किधर होगा? बायां नीचे होगा, मुड़ गया। फिर वह मुड़कर बाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ा के उसके बाद चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। दायां फिर इसका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, मुड़ा दिए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। बायां किधर है? फिर बाईं ओर नीचे है। ठीक, मुड़ गया, चलता है, मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो इस वाली कंडीशन में तो किस दिशा में जा रहा है? तो ये उत्तर दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक, उत्तर दिशा में जा रहा है। किस वाले में? सूरज वाले में, यानी सुबह वाले। जब सुबह सूर्य होगा उस कंडीशन में चलाएंगे तो आंसर आएगा उत्तर में। क्लियर है बात? इसमें दो आंसर दिए हुए हैं, यानी यह उत्तर वाली बात कर रहा है। क्लियर है बात? शाम के समय की बात करेगा तो शाम के समय पश्चिम की तरफ सूर्य होता है। किस दिशा में होता है? पश्चिम की दिशा तरफ सूर्य होता है। क्वेश्चन कहा सूर्य की ओर पीठ किए हो, यानी इस तरफ पीठ किए होगा तो जा किधर रहा होगा? इस तरफ जा रहा, पूर्व की ओर जा रहा होगा। कह रहा कुछ समय चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ा यानी किस दिशा में? ऊपर की ओर मुड़ेगा। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर का मतलब वह पूरब की ओर मुड़ेगा। फिर वह कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर कह रहा है, तो इसका मतलब वो ऊपर की ओर मुड़ेगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो इस कंडीशन में वो उत्तर की ओर जा रहा है। किस दिशा में? यहाँ उत्तर की ओर जा रहा है। यहाँ एक मिस्टेक होगी, उत्तर की ओर नहीं जा रहा है, यहाँ तो नीचे की ओर जा रहा है, यानी दक्षिण की ओर आ रहा है। कहाँ पे? दक्षिण की ओर आ रहा है। इस कंडीशन में दक्षिण की ओर जा रहा है। सुबह वाले को लेकर देखेंगे तो दक्षिण में आंसर जा रहा है। शाम वाले को लेकर के देखें तो उत्तर में आंसर जा रहा है, यानी उत्तर में हो सकता है और दक्षिण में हो सकता है। अगर ऑप्शन में एक ही देता, या तो उत्तर देता या तो दक्षिण देता, तो हम मार देते, लेकिन ऑप्शन में डबल दिया है। कहा है पूरब में, तो पूरब में तो दोनों तो कंडीशन में नहीं जाएगा, इसका मतलब पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कहा है एक उत्तर में तो एक पश्चिम में, एक उत्तर में तो शाम वाले में जा रहा है, लेकिन सुबह वाले में, सूर्य सुबह वाले में दक्षिण की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें कहा है दक्षिण या पश्चिम, एक में दक्षिण तो जा रहा है लेकिन इसमें तो उत्तर जा रहा है, पश्चिम का कहीं नाम नहीं है, इसका मतलब विकल्प बी 3 नंबर वाला भी सही है। विकल्प 4 कह रहा है कि उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, इसमें उत्तर की ओर जा रहा है। अगर शाम को लेंगे तो उत्तर की ओर, सुबह को लेंगे दक्षिण की ओर, इसका मतलब आंसर कौन सही होगा? विकल्प नंबर 4 तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाते हैं, यानी 2 कंडीशन बनती है सुबह वाली। जब सुबह और शाम कंफर्म कर देगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा। जब सुबह शाम कंफर्म नहीं करेगा तो आंसर 2 आएंगे, और दोनों में से अगर दोनों साथ में आंसर दिए तो साथ में लगाएंगे, अन्यथा फिर एक ऑप्शन वाला ऑप्शन बनाना पड़ेगा उसको। 2 ऑप्शन बनाना पड़ेगा तो दोनों ऑप्शन देगा। क्लियर है बात? इस तरीके से हम परछाई वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहा है एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। वह किस दिशा की ओर देख रहा है?
ऑप्शन दिए होंगे उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। हमने आपको बताया था जब वामावर्त की बात करेगा इसका मतलब क्या बात कर रहा है, बाईं ओर की बात कर रहा है, बाईं ओर की। दक्षिणावर्त की बात कर रहा है इसका मतलब वो दाईं ओर की बात कर रहा है। तो इससे तो कोई कन्फ्यूजन होने वाली है नहीं। अब बात होती है 90 डिग्री और 135 डिग्री, यानी डिग्रियों वाली बात कर रहा है। देखो ये जो पूरा सर्किल ये होता है ये पूरा 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का होता है। अगर यहाँ हम आधे पे यहाँ लाइन खींच दें तो ये होता है 180 डिग्री का। अगर यहाँ पे हम इसको 20 से एक और लाइन खींच दें तो 4 भागों में बट जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। उसी तरह ये भी 90 का और ऊपर वाला भी 90 का हो जाएगा। क्लियर है बात। जब भी कहीं मुड़ने को बोलता है तब वो कहाँ मुड़ाता है, 90 डिग्री पूरा मुड़ता है। मान लिया जो उत्तर की दिशा में है चेहरा और दाईं ओर मुड़वा दिया तो दाईं ओर कहेगा मुड़ जाओ एक बार, तो दाईं ओर मुड़ोगे तो किस दिशा में हो रहा, पूरब की ओर हो जाएगा। इसका मतलब कितना मुड़े हैं, यहाँ देखो 90 डिग्री, कितना मुड़े हैं, 90 डिग्री बाद मुड़े हैं। ठीक है, 90 डिग्री। अगर कहेगा मान लो 135 डिग्री मुड़ जाता है, इसका मतलब 90 डिग्री तो पूरा घुमाया है और 90 का आधा घुमा देगा 45, तो उसी में 90 में जोड़ोगे तो 135 हो जाएगा। इसका मतलब अगली बार कहा 135 घुमा दो, तो इसका मतलब 90 तो ये घूमे हो लेकिन पूरा नहीं घूमना है। यहाँ पे पूरा घूम जाओगे, इस दिशा में हो जाओगे दक्षिण में, तो फिर 90 दूना 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। लेकिन हमको घूमना कितना है, 90 तो घूम चुके हैं, अब 135 अगर घुमाना है तो 45 और घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब हमको ये पूरा नहीं घूमना है, पूरा नहीं घूमना, आधा घूमना है। कितना, यहाँ पे, तो ये वाला 45 हो जाएगा। 45 और 90 मिला के कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब 90 का आधा क्या होता है, 45 होता है। और 90 एक बार 90 पूरा घुमाओ, एक बार आधा घुमाओ तो हो जाता है 135। क्लियर है बात। इस तरीके से हम डिग्री वाले क्वेश्चन को कर पाते हैं। एक और तरीका होता है डिग्री वाले क्वेश्चन को करने का, आसान तरीका होता है। जानते हो कौन सा तरीका होता है, क्वेश्चन में जिस दिशा में कहेगा उस दिशा में चेहरा हम कर देंगे। सबसे पहले किस दिशा में कह रहा है, उत्तर की ओर कह रहा है तो उत्तर की ओर हम चेहरा कर दिए हैं। किस दिशा में है, उत्तर की ओर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वामावर्त यानी बाईं ओर, यहाँ पे लिखेंगे दाईं ओर। ठीक। अब बाईं ओर जितना घुमाता है बाईं ओर लिख लो, दाईं ओर जितना घुमाता है दाईं ओर लिख लो। दोनों का अंतर ले लो, जिसका दोनों को जोड़ लो, दोनों का अंतर ले लो। जो भी अंतर आएगा, जो जिधर ज़्यादा साइड होगा उधर साइड में हमको घुमा देना है। वह कहा है 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त यानी बाएं डिग्री कर रहा है, बाएं ओर 90 डिग्री। फिर कहा है वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है। और होता तो हम जिधर साइड में होता उधर लिखते जाते, फिर उसके बाद जोड़ लेते। बाईं ओर होता तो बाईं ओर लिख के जोड़ देते। लेकिन है दो ही डाटा और कोई डाटा दिया नहीं कर रहा है। पूछ रहा है वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर देख रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है। हमने बताया जो भी डाटा रहेगा उसको जोड़ लेंगे, इस साइड वाला इस साइड वाला इस साइड जोड़ लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब आंसर तुम्हारा है 45 डिग्री घुमाना है। किस दिशा में घुमाना है, जो ज़्यादा होगा, दायां वाला ज़्यादा होगा तो 45 डिग्री दाईं ओर जुड़ घुमा देना है, बायां वाला ज़्यादा होगा तो 45 डिग्री बाईं ओर घुमा देना है। इसमें देखो 90 डिग्री ये कम है, 45 डिग्री दायां वाला ज़्यादा है 135 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री घुमाया है, लेकिन किस दिशा में, दाईं ओर घुमाना है। हमने बताया था पूरा घुमाओगे तो इस साइड में घूम जाएगा। जब 45 है इसका मतलब 90 का आधा है, इसका मतलब किस साइड घुमाना है, इस साइड घुमाना है, यानी दाईं ओर इस साइड घुमाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दिशा हो जाएगी। यानी पूर्व ये है हमारी, उत्तर ये है हमारी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों दिशाओं के बीच के आंसर आएगा क्या आएगा, उत्तर पूर्व आएगा। क्या आएगा, उत्तर पूर्व आएगा, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर है बात। अब बात समझ में आई। अब ये जो वामावर्त तो दायां दक्षिणावर्त लिखा रहेगा, यानी कितनी भी डिग्री रहेगा सबको एक साइड, यानी एक साइड वाली एक साइड लिख लो, दायां वाली दाईं ओर लिख लो, बाएं ओर वाली बाईं ओर। अंतर ले लो, जो ज़्यादा होगा उसी साइड घुमा देना है, आंसर बता देना है। क्लियर है बात। बार बार नहीं घुमाना कि पहले इसको दाईं ओर घुमाओ फिर उसको बाईं ओर घुमाओ, ये डिग्री वाला खेल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बनाओ इसको फिर बताते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी के दक्षिण में है तथा बी सी के पूर्व में है
तो ए सी के किस दिशा में होगा। हमने आपको कल एक तरीका बताया था, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन हम बना रहे होते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं, कहने का मतलब जहाँ पे एक बार स्टॉप ले लेगा वो कहेगा कि इतना यहाँ पे घूमता है, उसके बाद सबसे पहले उसको हम घुमा देंगे, उसका हम लोग डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद ही आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं तो सारा क्वेश्चन एक बार में पढ़ोगे तो भूल जाओगे, फिर से स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ेगा और गलत क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको बात यही याद रखना है, जब भी हम एक लाइन पढ़ेंगे फिगर को डायरा बना लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। कहा है ए बी के दक्षिण में है। किसके दक्षिण में? सबसे पहले जहाँ पे के लिखा होता है तो से लिखा होगा, सबसे पहले उसी को बनाते हैं, बी को बनाते हैं। बी के ए बी के दक्षिण में है, बी यहाँ पे है, बी के दक्षिण में कौन है? यहाँ पे ए है, ठीक। कहा है तथा सी बी के पूरब में है। किसको बनाना है? बी के पूरब में है। कौन? सी। बी के पूरब में है, तो पूरब किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा, यानी सी यहाँ पे होगा। कहा है ए सी से किस दिशा में है? हमने आपको बताया था जहाँ पे सेल लगा रहा होगा उससे पहले जो लिखा होगा वहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाना है। कहाँ पे चिन्ह बनाना है? सी पे। सी पे प्लस का चिन्ह बनाओ। ए सी से किस दिशा में है? सी से किस दिशा में है? दिशा कौन सी है? ये है। ये तो रहेगी तुम्हारी दक्षिण, दक्षिण। ये रहेगी तुम्हारी पश्चिम। ना दक्षिण में है ना पश्चिम में है, दोनों के बीच में है। आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम होगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। ध्यान यही बत रखना है कि जहाँ पे से लगा होगा वहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाना है, फिर उसी प्लस वाले चिन्ह से देखना है कि वो किस दिशा में हो। तो हम किस दिशा में देख रहे हैं? दक्षिण और पश्चिम के बीच में देख रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को एक लाइन पढ़ें और उसी लाइन को फिगर के रूप में हम लोग प्रदर्शित कर दें, उसके बाद में आगे वाली लाइन को पढ़ेंगे। तब इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, ये है क्वेश्चन बड़ा है, देख के घबराना नहीं है। हमने आपको तरीका बता दिया है कि एक लाइन पढ़ो, फिगर बनाओ, दूसरी वाली लाइन फिर पढ़ो, फिर उसी में फिगर जोड़ते जाओ, क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा, घबराना नहीं है। क्लियर है बात? क्वेश्चन क्या कहा है? एक गाय 20 मीटर पूरब की ओर दौड़कर बाईं ओर मुड़ जाती है। किस दिशा की ओर जाती है? क्वेश्चन कहा है एक गाय 20 मीटर पूरब की ओर जाती है, यानी पूरब की ओर जाती है और 20 मीटर जाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर जब पूरब की ओर जा रही है तो दाईं ओर नीचे होगा और 10 मीटर चलती है, तो 10 मीटर चलती है, यानी यहाँ पे 20 था तो उसका आधा 10 हो जाएगा। ठीक है। वह दोबारा 9 मीटर दौड़कर बाईं ओर मुड़ जाती है। कहती है फिर 10 मीटर दौड़कर वह दाईं ओर मुड़ जाती है। 10 मीटर दौड़ी फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। जब नीचे की ओर जा रहा है तो दायां किस साइड होगा? इस साइड होगा। दाईं ओर जब मुड़ा है, मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। उसके बाद 9 मीटर दौड़कर बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी यहाँ पे 9 मीटर दौड़ी है और बाईं ओर मुड़ गई है। बाईं ओर किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ 20 था, यहाँ 20 को हम यहाँ लिख देंगे, तो 9 ऊपर की ओर मुड़ जाती है, यानी बाईं ओर मुड़ जाती है। फिर 5 मीटर दौड़ती है। कितना दौड़ती है? 5 मीटर दौड़ती है। ठीक, 5 मीटर दौड़ा दिए, 5 मीटर दौड़ती है तथा तब वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 12 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ती है। बायां किधर है? बायां इस साइड होगा, यानी पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर होगा और 12 किलोमीटर चलती है। ठीक, हम चला दिए 12 किलोमीटर, 12 मीटर चला दिए और वह अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ती है। बायां किधर है? नीचे है। बायां नीचे है और 6 मीटर चलती है। कितना चलती है? 6 मीटर चलती है। 6 मीटर चलती है, दौड़ती है। अब वह गाय का मुंह किस दिशा में हो? गाय का मुंह किस दिशा में है? गाय का मुंह तो होगा दक्षिण दिशा में। किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। विकल्प नंबर 3 सही होगा, दक्षिण दिखा हुआ। क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा, भाषा कितनी भी लेंदी होगी, क्वेश्चन कितना भी टफ लगेगा, लेकिन हमको घबराना नहीं है। बस एक ही पॉइंट याद रखना है, पहली वाली लाइन पढ़ेंगे उसका फिगर बनाएंगे, फिर अगली लाइन पढ़ेंगे फिर फिगर बनाएंगे। पूरा क्वेश्चन एक साथ में हमको को नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन इसी का
ये रहा। अगला क्वेश्चन में कहा है ए बी के दक्षिण में है। हमने पढ़ा ए बी के दक्षिण में है, किसको बनाना है? सबसे पहले किसको बनाना है? बी को बनाना है। बी के दक्षिण में है कौन? ए, तो ए को बना दिए। फिर कहा तथा सी बी के पूरब में है, सी बी के पूरब में है। ये हमको लग रहा है वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, बना देते हैं हम। लिखा है सी बी के पूरब में है, सी बी के पूरब में हो तो हो गया। कहा ए सी के किस दिशा में है, यानी ए सी के किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम की ओर होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन रिपीटेड है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा थोड़ा। ऑप्शन जो भी आएगा आंसर तो वही आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि हमको तुक्का तो मारना नहीं है। क्लियर है बात? क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है एक डाकिया अपने डाकघर को जो उसके सामने दक्षिण में था वापस लौट रहा था। यानी एक डाकिया अपने डाकघर को जो उसके सामने दक्षिण में था, किस दिशा में है? दक्षिण की ओर है, इस दिशा में है डाकघर। ये क्या है? डाकघर। लौट रहा था, इसका मतलब दक्षिण की ओर उसके सामने है, इसका मतलब उत्तर की ओर से आ रहा है। क्लियर है बात? जब वह डाकघर उससे 20 मीटर की दूरी पर था, 200 मीटर दूरी पे था, यानी यहाँ पे अगर वो मान लिया जाए खड़ा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे वो कितना मीटर है? 200 मीटर दूरी पे था। वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी इस दिशा से आ रहा था, यहाँ पे पहुँचा है, और यहाँ से 200 मीटर दूर उसका डाकघर है। वहाँ पे पहुँचने से पहले वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। दायां ओर इधर के ऊपर से आ रहा था, इसका मतलब दाईं ओर किधर होगा? इस साइड होगा। मुड़ जाता है और आशियाने में अंतिम पत्र देने के लिए 100 मीटर चला, यानी यहाँ पे आशियाना है, यहाँ पे आशियाना है। कितना? 100 मीटर आशियाना है। उसके पश्चात वह उसी दिशा में 50 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। उसी दिशा में 50 मीटर और आगे चला और बाईं ओर मुड़ गया। बायां किधर था? नीचे की ओर, बाईं ओर मुड़ गया और 200 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 200 मीटर चलता है, यानी जितनी दूरी ये थी इतनी दूरी यहाँ पे चल जाता है, यानी 200 मीटर चलता है। वह डाकघर से कितनी मीटर की दूरी पर है? डाकघर से कितनी मीटर दूरी पे है? कितनी दूरी पे होगा? देखो यहाँ पे है और डाकघर यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है, डाकघर यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है। इसका मतलब कितना चला? इतना, इतनी दूरी पे तो है। इसका मतलब 100 यहाँ, 50 यहाँ, कितना दूरी पे है? ये वाली दूरी टोटल हो जाएगी 150। कितने मीटर? 150 मीटर की वो दूरी पर है। आंसर कितना आएगा? 150। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा 150। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएं। यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या ऑप्शन आएगा? विकल्प नंबर 4, यानी 150 मीटर वो दूरी पर होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, विद ऑप्शन सहित। क्वेश्चन कहा है एक ए पूरब की ओर 20 मीटर चला। कोई बात नहीं, पूरब की ओर चल रहा है तो हम पूरब की ओर चला देंगे। पूरब की ओर चला 20 मीटर, 20 मीटर चला दिए। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी नीचे की ओर मुड़ता है, कितना मीटर चलता है? 10 मीटर चलता है। और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, यानी दायां मुड़ा, इधर चला 30 मीटर। ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर फिर 30 मीटर चला। फिर वो दाईं ओर मुड़ा, फिर 30 मीटर चला। कितना चला? 30 मीटर चला। ठीक है, चला। और वह दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मिला, 10 मीटर चला, यानी दाईं ओर फिर मुड़ता है, कितना मीटर चलता है? 10 मीटर चलता है।
वह चलना आरंभ करने के स्थान से, यानी इस वाले स्थान से, वह किस दिशा में है, यहाँ से कह रहा है, यहाँ से, जहाँ से बनाएगा वहाँ बनाना है। कहाँ से? चलने वाले स्थान से, चलने यानी आरंभ करने वाले स्थान से, आरंभ करने वाले स्थान से, तो प्लस कहाँ बनाना, जहाँ, तो आंसर किधर हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो हमारा किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। किस दिशा में होगा, वो जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यानी चलना आरंभ किया था, तो वो किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर होगा, यानी विकल्प नंबर बी 3 हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका लिखा है, मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चला, तो चला लेंगे। किस दिशा में कहा, 30 मीटर दक्षिण की ओर कहा है, तो 30 मीटर हम दक्षिण की ओर चला लेंगे, यहाँ पे पहुँच जाता है। बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, बायां किधर होगा, बायां इस साइड होगा, यानी पूरब पश्चिम की ओर होगा। बायां चला, बायां इस साइड दक्षिण की ओर हो जाएगा, बायां होगा पूरब की ओर। कितना चला, 15 मीटर चला। कितना, 15 मीटर चला। बायां दायां क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। जिस दिशा में वो जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है वहाँ पे अपने आप को रख दोगे तो बायां दायां क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से 15 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी दाएं किधर मुड़ता है, दाएं ओर, नीचे ओर मुड़ता है। 20 मीटर चलता है तो 20 मीटर चला दिए, 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, इसका मतलब इस साइड मुड़ा और 15 चला, 15 चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से, और ये यहाँ पे पहुँचा है कितनी दूरी पे है, यही वाली दूरी बताना है, ये वाली दूरी बताना है। एक बात याद रखना, देखो यहाँ पे हम 15 मीटर चलाए थे तो इतनी दूरी बनाए थे, 15 मीटर यहाँ पे चलाए हैं, दोनों सेम है तो दूरी भी सेम ही रखेंगे, ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ये वाली दूरी तो हमको पता नहीं है, ये वाली तो पता है 30 है, कितनी है, 30 है। ये वाली नहीं पता है, लेकिन इधर वाली तो पता है ये 20 है। जब ये 20 है तो यह, इसको अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ सटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आ जाएगी ये भी तो हमारी 20 हो जाएगी। इसका मतलब 30 ये और 20 ये मिला के कितना हो जाएगा हमारा, कितना आंसर आएगा, 50 मीटर। कितना आएगा, 50 मीटर। क्लियर है? इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 50 मीटर। सबसे पहले क्वेश्चन में बस यही याद रखना है, जितना कहेगा पहली लाइन में हम लोग उतना चला देंगे, फिर आगे वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखा है बी ए के उत्तर में 7 मीटर की दूरी पर है। किसके, के लिखा है ए के बगल में, तो ए को बनाओ। ए के उत्तर में, उत्तर में यानी यहाँ पे बी है, कितने मीटर पे, 7 मीटर दूरी पर है। आरंभिक बिंदु से यानी यहाँ से ए 9 मीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से आरंभिक बिंदु से ए 9 मीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी पूर्व की ओर 9 मीटर यहाँ चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ा यानी नीचे की ओर मिला, 2 मीटर चला। वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा इसका मतलब इस साइड मुड़ा, 1 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 9 मीटर चलता है, यानी बाईं ओर मिला और 9 मीटर चला, इतना चला, 9 मीटर चलता है। अब ए और बी कितनी दूरी पे है, क्या कहा है, ए बी से कितनी दूरी पे है, यानी ए यहाँ पे पहुँच गया है, बी यहाँ पे है, ए और बी की दूरी क्या है, यानी यही वाली तो दूरी हमको बताना है। ठीक, यहाँ देखो ये वाली जब दो थी, ये वाली पूरी 9 है, 9 है। क्लियर है बात? जब ये वाली दूरी 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी दूरी तो 2 ही हो जाएगी, यानी ये वाली 2 तो यहाँ भी 2, यानी पहले यहाँ पे 2 7 है, यहाँ पे 2 हो जाएगी ये वाली दूरी, यानी यहाँ तक जो ये ए तक था, यहाँ तक पॉइंट ये 7 है, यहाँ पे 2, यानी 7 और 2 मिला के यही तो हो जाएगा 9 मीटर। कितना मीटर, 9 मीटर का है। ये इधर की बात, इधर की बात, दोनों बात। यहाँ क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर चला था। क्लियर है बात? कितना चला था, 9 मीटर चला था। अब यहाँ के बाद यहाँ 2 मीटर चला है, फिर यहाँ पे 1 मीटर चला है। ये वाली दूरी तो ये 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है,
मिला के कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के 10 मीटर है तो यहाँ भी तो 10 मीटर ही होगा। इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर पश्चिम में। क्या कहा है, ए बी से ए किस दिशा में है, तो पश्चिम में है, नहीं पश्चिम नहीं हो जाएगा, किधर हो जाएगा, पूरब में हो, 10 मीटर पूर्व की ओर है। क्लियर है बात। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर पूर्व की ओर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। ये तो रहा हमारी आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस क्लास में हम लोग जितने भी कठिन क्वेश्चन बनने वाले थे डायरेक्शन वाले से हम लोग को सॉल्व कर चुके हैं। मिलते हैं कल की क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।